नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ग्रुप डी के एग्जाम हाल ही में स्टार्ट होने वाले हैं, यानी 27 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले मैं मेरा रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने पहली बार में कैसे सिलेक्शन लिया, क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, मेरा स्कोर कार्ड भी आपको दिखाऊंगा, पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा, ज्वाइनिंग लेटर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हम पूरी स्ट्रेटजी जानेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका फायदा यह है कि आप रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हो। साथ में मेरे चैनल पर विजिट कर आप रेलवे की किसी भी जॉब की जॉब प्रोफाइल डिटेल में जान सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले मेरी फर्स्ट जॉब के बारे में, जो आप ज्वाइनिंग लेटर यहाँ देख रहे हो, मुझे क्या पोस्ट मिली थी। उसके बाद मैं आपको मेरा स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, पीईटी रिजल्ट, कट ऑफ क्या रही थी, ये सब दिखाऊंगा। और लास्ट में बात करते हैं हम कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी कि मैंने पहले ही बार में एग्जाम क्लियर कर दिया। और जो ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए बताऊंगा। जो टॉपर स्टूडेंट है उनका तो सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, जो एवरेज स्टूडेंट है कहीं ना कहीं एक दो नंबर से जो रह रहे हैं उनके लिए मैं ये स्ट्रेटजी बताऊंगा कि क्या वो ऐसा एग्जाम में करके है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट देखें जहां मेरा सिलेक्शन हुआ, ये थी सीए नंबर 02 2018 वाली वैकेंसी, यानी 2019 की बाद में आई, अब 2024 की, यानी इससे दो वैकेंसी पहले 2018 वाली में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया था, जो आप देख सकते हो। और यहाँ जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दी थी वो मेरे जो मेडिकल स्टूडेंट था, मेरा बी टू एंड बिलो था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने हेल्पर मैकेनिकल को एक नंबर पे रखा था और यही पोस्ट मुझे फाइनल मिली थी। आपको आगे रिजल्ट में दिखाऊंगा। आरआरबी चंडीगढ़ से मैंने अप्लाई किया था। यहाँ मेरा नाम देख सकते हो, यहाँ आप बाकी मेरी डिटेल देख सकते हो आप। इसके अलावा अब जब बात करता हूँ सीबीटी एग्जाम की, तो सीबीटी एग्जाम मेरा 30 अक्टूबर 2018 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, ये भी आप यहाँ डिटेल से देख सकते हो कैसा उस टाइम मेरा ज्वाइनिंग लेटर था। इसके बाद सीबीटी का रिजल्ट आता है पीईटी के लिए, तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे 78.26734 नंबर थे। ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद थे। मेरे 75 नंबर थे रो स्कोर। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 78 के आसपास मेरे 78.26 नंबर थे और मैं पीटी के लिए क्वालिफाई था। ये मेरे रोल नंबर थे और ये यहाँ पर पीडीएफ में पब्लिश हुए थे। अब उसके बाद क्या होता है कि पीटी होता है, पीटी के लिए मुझे बुलाया जाता है और पीटी के जो मेरा होता है वो जगाधरी वर्कशॉप जहाँ है वहां पर उसके ग्राउंड में होता है पीटी। आप देख सकते हो पीटी की डेट यहाँ पर 25/3/2019 को पीटी होता है। और जो पीटी के लिए कट ऑफ रहती है वो 68.55 रहती है, यानी 68.55 कट ऑफ थी और मेरे 78.26 नंबर थे। यानी कट ऑफ से लगभग आप कह सकते हो कि 10 नंबर ऊपर थे। रो मार्क्स मेरा 75 था, यहाँ से लगभग नॉर्मलाइजेशन में मुझे 3 नंबर का फायदा हुआ था। तो पीटी के बाद फिर जैसे मैं पीटी क्लियर कर लेता हूँ, सेम डे उसका रिजल्ट आ गया था पीटी का। वहीं बता दिया गया था कि आप पीटी में क्वालिफाई हो या नहीं हो। तो जो पीटी में क्वालिफाई था उन्हें कॉल लेटर दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पीछे देखोगे 25 मार्च को दौड़ होती है और 27 मार्च 2019 को डीवी के लिए कॉल आ जाता है कि यानी आपका डीवी हो गया, यानी विद इन 1 मंथ उन्होंने डीवी के लिए बुला दिया था और डीवी और मेडिकल एक साथ होना था। पहले दिन मेरा मेडिकल हुआ, नेक्स्ट डे डीवी हुआ। बाकी ये सारी डिटेल दी हुई है, यहाँ से हमें डाउनलोड करना था। आरआरसी की वेबसाइट है, जो आरआरसी नॉर्थर्न रेलवे की वेबसाइट थी, वहाँ से हमने ई कॉल लेटर डाउनलोड किया और डीवी जो भी मुझे डेट दी गई थी 27 अप्रैल 2019, उसमें मैंने अपना डीवी और फिर 28 को मेरा मेडिकल था, वो दोनों कंप्लीट करवाया। उसके बाद मेरा फाइनल रिजल्ट पब्लिश होता है आरआरसी की वेबसाइट पर, जो आप देख सकते हो। ये सेम रोल नंबर आप देख सकते हो, मेरा नाम दिया हुआ है। और यहाँ हेल्पर मैकेनिकल जो मैंने एक नंबर पोस्ट प्रेफरेंस पे डाली थी वही पोस्ट मुझे अलॉट हुई है। और लखनऊ चार बाग जहाँ वर्कशॉप है, लोकोमोटिव वर्कशॉप है लखनऊ चार बाग में, वहां मेरा प्रोविजनली पैनल में नाम सेलेक्ट होता है और 1 मंथ के अंदर अंदर पहुंचना था। तो इस तरह मेरी ज्वाइनिंग की बात करूं तो 2 सितंबर 2019 की मेरी ज्वाइनिंग थी, यानी मार्च में मेरी जो दौड़ होती है, उसके बाद अप्रैल में डीवी होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आकर 2 सितंबर 2019 को मेरी पहली ज्वाइनिंग थी और पहला इस तरह मैंने ग्रुप डी के जॉब हासिल यहाँ की। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर आप देख सकते हो। ज्वाइनिंग लेटर मुझे 14/8/2019 को वहां से डिस्पैच किया गया था और मुझे प्राप्त हुआ था 22-23 के आसपास। फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवाए और 2 सितंबर को मैंने ज्वाइनिंग ली। अब इसमें मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है तो स्ट्रेटजी पर सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या थी। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, चाहे किसी का मैथ है, किसी का रीजनिंग है, फिर जीके जीएस है, किसी का करंट अफेयर है, तो पहले उस पर आप अपनी पकड़ बनाइए और उसको अच्छे से तैयार कीजिए।
उसके बाद यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देता हूँ करंट अफेयर के लिए। 2025 का जो करंट अफेयर है उसको अभी आप जैसे एग्जाम आपका है उससे 2-3 दिन पहले एक बार रीड कर लीजिए। ऐसी कोई क्लास कुमार सर की होगी जो हाफ ईयरली आती है, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। 2-3 घंटे की क्लास रहती है, उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। या कोई ऐसे शॉर्ट नोट्स आपने मंथली बनाए होंगे उनको स्टडी कीजिए साथ साथ में। तो सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर भी कंप्लीट हो गया। रीजनिंग और मैथ जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे मैंने उनको सबसे पहले कंप्लीट किया, और उसमें मेरा टारगेट था कि जो रीजनिंग और मैथ के 30-30 क्वेश्चन थे उसमें मैं अपना 100% दे पाऊँ। तो इसी तरह आपके भी कोई 2 सब्जेक्ट फेवरेट होंगे उसमें आप अपना 100% दे पाओ, तो वो आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाएगा। और अभी आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हो। ये नहीं कि आपको जो याद है उन्हीं को आप बार बार पढ़ रहे हो, या ऐसे सिलेबस को कंप्लीट जानबूझ के कंप्लीट कर रहे हो जिनका एग्जाम में आज तक कोई लेना देना नहीं था। तो जो प्रीवियस एग्जाम जो आपने मॉक टेस्ट लगाए या बार बार पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। फिर जब एग्जाम आप देने बैठे हो या फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, दोनों में एक फॉर्मूला मैं अपनाता हूँ 65-20-15 का। इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले आप वो 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको 100% आप श्योर हो, और उनको पहले ही राउंड में, जैसे 90 मिनट आपको दिए जाते हैं तो 90 मिनट में पहले राउंड में आपके पास यानी लगभग 50 मिनट के आसपास, 50 से 55 मिनट में वो पहले 65 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद 20 क्वेश्चन में थोड़ा सा जो किंतु परंतु वाले थे, थोड़े से किंतु परंतु वाले कि यानी ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा माइनर था, तो उस पर थोड़ा टाइम दीजिए और उनमें से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इन 20 में से मेरा मानना है कि आराम से आप 15 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो सेकंड राउंड में, क्योंकि आपके पास सेक्शन वाइज इस बार खुलने वाला है। तो सबसे बड़ा फायदा है, वहां आपको क्वेश्चन भी दिखेंगे कि आपके कौन से सेक्शन के कितने क्वेश्चन रह गए थे, और उन पर वापस जाकर आप उन्हें करने की कोशिश करें। जब आप 15 और 65 लगभग इस 15 में से मान के चलो कि 12 भी आपके सही होते हैं तो 77 प्लस आपका स्कोर हो जाता है। तो यहाँ फिर बच गए 15 जिनमें आपको दिक्कत आती है। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, टॉपर स्टूडेंट 90 प्लस भी जाते हैं, 95 प्लस भी जाता है। इतना मैं नहीं जाता, मैंने सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए उतनी ही पढ़ाई की कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें टॉप करने का भी कोई फायदा नहीं था। तो इसलिए मैंने सिर्फ उतनी ही पढ़ाई की जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। 15 क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आती है, उनको छोड़ दीजिए, आप उन पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। सिर्फ जो आपके पास 85 क्वेश्चन है उन पर आप फोकस कीजिए, और उसमें 90% आप एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का होने के चांसेस होते हैं। फिर एक टारगेट लेके चलिए अपनी अपनी कैटेगरी। जैसे ओबीसी का है, मैं मेरी कैटेगरी ओबीसी थी, आपने फॉर्म में भी देखा। तो ओबीसी में मैंने क्या किया, ओबीसी में मैं एक टारगेट लेके चला कि मेरे 75 से 80 के बीच में नंबर आ जाए। तो यहाँ क्या था कि इसके बीच मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा यदि मेरे इतने नंबर बनते हैं। तो रो स्कोर मेरा 75 था, और 78 पॉइंट आपने देखा 26 मेरा फाइनल स्कोर था, और यहाँ मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। क्योंकि 68 जो कट ऑफ थी वो थी आपकी पीटी के लिए, और उसके बाद 5 नंबर इंक्रीज हुई थी पीटी के बाद। 73 के आसपास जो कट ऑफ आई थी वो थी हमारी फाइनल सिलेक्शन वाली। तो एक टारगेट फिक्स कीजिए। जैसे ओबीसी का यूआर का आप 80 प्लस लेके चल सकते हो कि आप यूआर कैंडिडेट हो तो 80 से अब वो करने का टारगेट फिक्स कीजिए जी। इस फॉर्मूले में आप एक एक दो दो नंबर और इंक्रीज कर लीजिए। SC ST के हो तो आप 75 से बिलो भी आप टारगेट ले सकते हो, 70 से 75 के बीच में। तो एक टारगेट रहता है कि मुझे इतना यदि मैं सही कर पाता हूँ, और उससे ज्यादा आप तुक्के मारोगे, गलत कर रहे हो, तो आप वहां वापस नेगेटिव मार्किंग वजह से वापस हो जाता हो। यदि जैसे ओबीसी का कैंडिडेट है उसके 80 के आसपास सही हो रहे हैं तो वो एक बार विराम ले सकता है, उसके बाद वो उसको तुक्के मारकर सही करने की कोशिश ना करे। यदि आपको सही हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप शांत रहें, बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह सभी कैटेगरी अपने अपने अकॉर्डिंग एक टारगेट ले, उसके हिसाब से करें। और लास्ट टाइम में क्या करना है, सिर्फ आपने जो नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करने हैं। आपके जो डाउट्स आपने लिख रखे थे कोई डायरी में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे, या कोई फॉर्मूला था मैथ का जो आपको ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम के टाइम पढ़ के जाऊंगा इसको, तो ये सब जैसे फॉर्मूले, मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, फिर भी कुछ फॉर्मूले ऐसे होते थे कि मैं एग्जाम के टाइम उनको रिवाइज करता था, उनको एक पेज पे अलग से लिख के रखता था, सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ता था, ताकि मुझे थोड़ा माइंड में रहे कि हाँ ये फॉर्मूला मैंने उस पेज पे लिखा था, ऐसे लिखा हुआ है। उससे फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कोई एक दो क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो वो उससे सोल्व हो जाते हैं।
तो लास्ट में सिर्फ ये ही आपको करना है, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा पढ़ने की कि ये मेरा सिलेबस में ये छूट गया, इसको मैं अब कवर कर लूँ, कुछ नहीं होगा अब कवर। अब जो आपने पढ़ा है उसी को ही दोबारा रिवाइज करते रहे, और जो आपने लिख रखा है सिर्फ उसी टॉपिक्स या उसी डाउट्स पर थोड़ा ध्यान दें। जहां आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम बन रहे थे, उस टॉपिक्स को थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि आप किसी 2 सब्जेक्ट में मिलाकर 60 प्लस जा रहे हो तो आप ज़्यादा रिस्क ना लीजिए। उसके बाद बहुत ही सेफ खेलने की कोशिश कीजिए। जो ऊपर के 20 क्वेश्चन है उनमें बहुत ही सेफ तरीके से खेलोगे तो आराम से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इस स्ट्रेटजी से आप एग्जाम देने जा रहे हो, और यदि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो बहुत ही खुले दिमाग से, शांत मन से आपको एग्जाम देना है, और फाइनल सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ मैंने मेरा रिजल्ट भी दिखाया और मेरी स्ट्रेटजी आपको बताई कि कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, ये सब आपने इस वीडियो में जाना। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वीडियो में अभी तक मैंने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।